ये कहानी है एक छोटे से गांव बरहामपुर की, जहां सर्दी आते ही जिंदगी मानो ठहर जाती है। गरीबों के लिए सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक परीक्षा होती है। लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग थी। इस बार ठंड ने ऐसा कहर ढाया कि पूरा गांव कांप उठा। सीमा, रात भर छप्पर हिलता रहा। इतनी ठंड पड़ रही है कि जान जम जाए। पता नहीं कैसे काटेंगे ये दिन। सब ठीक हो जाएगा भोला, बस चिंता है माँ और परी की, उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। बाबा, आज स्कूल मत भेजो, बहुत ठंड है। लक्कड़ भी खत्म हो गई है, ठंड में बिना आग के कैसे कटेगी रात। भोला गरीब था, लेकिन अपने परिवार को ठंड से बचाने की उसकी चाहत करोड़ों की थी। सर्दी का कोहरा पूरे गांव पर चादर की तरह फैल चुका था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, आदमी काम पर नहीं जा पा रहे थे। सिर्फ ठंड थी और ठंड की दहशत। ए भोला, रुक, मैं भी आ रहा हूँ जंगल। ससुरी ठंड ने तो हड्डी जमा दी। लक्कड़ लाना जरूरी है शिबा, नहीं तो परी और माँ रात भर कांपती रहेंगी। सुना है राणा भाई कल फिर किसी गरीब पर चिल्ला रहा था। उस आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं है। आज की ठंड लगला है तूफान आने वाला है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है हवा में। राणा भाई, गांव का सबसे अमीर और सबसे निर्दयी आदमी, पैसे से भरा, दिल से खाली। लक्कड़ बहुत कम बची है, चूल्हा जलेगा कहाँ तक? भगवान भरोसे ही कटेगी आज की रात। माँ, मेरे हाथ जम रहे हैं। गरीबी में सर्दी और भी क्रूर हो जाती है। भाई, थोड़ा तेल, थोड़ा आटा और बिस्कुट दे दो। तेल 150, आटा 60 का और बिस्कुट 15 वाला 25 में। अरे, इतना महंगा क्यों? ठंड है, माल कम है, रेट बढ़ा दिए। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, दाम थोड़ा। गरीब हो या अमीर, मेरा लिए सब बराबर, रेट नहीं घटेगा। गांव में दुकानदार की मनमानी चलती थी। गरीब लोग मजबूरी में उसके आगे झुक जाते थे। क्यों रे भोला, ठंड में थरथरा रहा है? स्वेटर लेकर नहीं घूमेगा? हिम्मत नहीं हुई खरीदने की, पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? चल मेरे घर काम कर 1 हफ्ता, तब दूंगा कुछ। लेकिन घर में माँ और परी। बहुत बोलता है, लेना है तो ले, नहीं तो दफा हो। राणा भाई का दिल ठंड से भी ठंडा था। भोला बेटा, छप्पर उखड़ रहा है। परी को तेज बुखार जैसा लग रहा है। हे राम, अब क्या करूं? मैं चौधरी जी के घर जा रहा हूं। कुछ मदद मिल जाए तो परी बच जाएगी। रात में मत जाओ भोला, बाहर जानलेवा ठंड है। अगर नहीं गया तो बेटी का हाल और बिगड़ जाएगा। एक बाप 1000 ठंड भी झेल सकता है, पर बेटी की सिसकियां नहीं। ए भोला, इतनी रात को कहां? काका, परी बीमार है, मदद लेने जा रहा हूं।
भगवान भला करे बेटा। चाचा, ये मेरा मफलर ले लो, आपको ज्यादा ठंड लग रही है। नहीं बच्ची, तुम ठंड खा लोगी। हम संभाल लेंगे, परी बच जानी चाहिए। गांव गरीब था लेकिन दिलदार था। अबे भोला, मरने निकला है क्या इस ठंड में बाहर? राणा भाई, मेरी बेटी बीमार है, एक कंबल दे दीजिए, उधार में ही सही। कंबल? 500 बीमा और 200 ब्याज। कल पैसे लाकर देना। इतनी मजबूरी में भी ब्याज? दफा हो जा यहां से, वरना ठंड से पहले मैं जमा दूंगा। कुछ लोग इंसान नहीं, ठंड का दूसरा रूप होते हैं। भोला रात के अंधेरे में कोहरे से ढके रास्तों पर चल रहा था। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुएं में बदल रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, परी को बचाना है, चाहे जो हो जाए। चौधरी जी, दरवाजा खोलिए। चौधरी जी, दरवाजा खोलिए। अरे भोला, इतनी रात को क्या हुआ? साहब, मेरी बेटी परी को तेज बुखार है, घर में लकड़ी नहीं, कंबल नहीं, कुछ मदद कर दीजिए। अरे भाई, अभी ठंड बहुत तेज है, हम भी बच्चों को लेकर सो रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बस एक कंबल दे दीजिए, कल लौटा दूंगा। ठीक है, पत्नी को जगाता हूँ। रात में सबको कंबल बांटोगे क्या? गांव में मौसम खराब है, हमारे पास भी कम है। भोला, माफ करना, अभी नहीं दे सकता। लेकिन चौधरी जी। जाओ भोला, अपनी किस्मत आजमाओ कहीं और। कभी कभी मदद करने का इरादा होता है, पर दिल में डर ज्यादा होता है। ठंडी हवाएं और तेज हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान ही टूटकर गिर पड़ेगा। ओह माँ, ये तो जान ले लेता। परी की सांस बहुत तेज चल रही है। भोला, जल्दी आओ। हे राम, इस बच्चे को क्या हो गया? कुछ नहीं मिला, कहीं से भी मदद नहीं मिली। अब क्या करेंगे भोला? परी की हालत देखो। अरे भगवान, हवाएं घर उड़ा देंगी, सब लोग अपने घर बंद कर लो। आज की ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं पड़ी। हरबंस भाई, कुछ लकड़ी दे दो, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। लकड़ी 200 रुपए एक गट्ठर। 200? भाई, मेरे पास सिर्फ 50 है। तो जाओ, दो नहीं तो निकलो। इतनी ठंड में किसी की कीमत मत लगाइए। अरे ठंड से कोई मर जाए तो मरी हुई चीज फेंक दो, लेकिन पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ता मैं। हरबंस जैसे लोग इंसान नहीं, ठंड से भी सख्त होते हैं। हे भगवान, कहाँ जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? क्यों नहीं कोई समझता मेरे दर्द को? जब गरीब आदमी टूटता है तो उसकी आवाज आसमान तक जाती है, पर इंसानों तक नहीं। भाई, परी की हालत और खराब हो रही है, चल जल्दी,
मैंने थोड़ी लकड़ी का इंतजाम किया है। कहां से लाई? किसी घर के पीछे से टूटी पड़ी मिली, चोरी नहीं की, बस लाया हूं मदद के लिए। भगवान तेरा भला करे शिवा। आग कमजोर है, लकड़ी गीली है भोला, कुछ नहीं होगा इससे। परी, थोड़ा सहले बेटी, बाबा कुछ करता है। बाबा, मुझे नींद आ रही है। अरे नहीं, उसे जगाए रखो, ठंड में सो जाना खतरनाक होता है। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ठंड इस कदर बढ़ चुकी थी कि गांव के लोग अलाव के पास भी कांप रहे थे। कुछ घरों की छतें उड़ गईं, कुछ परिवारों ने खुद को रस्सियों से बांध रखा था। अगर ये रात बच गए तो कल लकड़ियां काट कर दे दूंगा सबको, लेकिन अभी कोई जंगल मत जाना। मुनिया, दरवाजा बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। माँ, भोला चाचा को मफलर दिया था, वो ठीक तो होंगे? ये वक्त किसी के लिए भी ठीक नहीं है बच्ची। बोला, परी की आंखें बंद हो रही हैं, वो बेहोश हो रही है। नहीं, नहीं परी, मेरी तरफ देखो, पापा को देखो, सो मत। भगवान किसी बच्चे को ऐसी ठंड न दे। सर्दी, गरीबी और मजबूरी तीनों मिलकर इंसान की हिम्मत तोड़ देती हैं, लेकिन भोला की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। मैं कुछ भी करके इस तूफान में भी लकड़ी लाऊंगा। परी को बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा। भोला, ये पागलपन है। बेटा, इतनी ठंड में बाहर जाना मौत को बुलाना है। पर मौत से पहले मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगा। परी, मैं आ रहा हूं बेटी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रात अब मौत जैसी ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां हवा के साथ ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बर्फ में डुबो दिया हो। भोला, तू भी कंबल में लेट जा, तू भी कांप रहा है। मैं ठीक हूँ सीमा, मेरा कंबल तो तुम लोग हो। माँ, मेरे हाथ जम रहे हैं। बस बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ, बढ़ेगी तो। गरीबों के बस की नहीं ये रात झेलना। हम जैसे लोगों ने मेहनत की है इस आराम के लिए। साहब, गांव में कई लोग लकड़ी के लिए परेशान हैं। शायद। चुप। किसने कहा कि मेरा गोदाम लंगर का घर है? जिसके पास पैसे नहीं वो मरे या बचे मेरी बला से। भैया, मेरी बच्ची के लिए थोड़ा लकड़ी दे दो, बस थोड़ा। 50 रुपए देंगे। आज ठंड ज्यादा है, लकड़ी की कीमत 2 गुनी हो गई है। 100 रुपए से कम एक टहनी भी नहीं दूंगा। 100 रुपए मेरे पास नहीं भैया। तो फिर भगवान भरोसे रहो भोला, मुझे औरों को भी बेचना है। मिली लकड़ी? अब क्या होगा भोला? पारी की सांस अटक रही है। बेटा, ये ठंड तो बूढ़ों को भी नहीं छोड़ती, बच्ची का क्या होगा? मैं देखने चला आया। अरे, ये बच्ची तो ठंड से नीली पड़ रही है। हाँ शिबा, लकड़ी नहीं मिल रही, पैसे भी नहीं। चल चल मेरे साथ मंदिर की तरफ, वहां थोड़ा सा आंगन है, मैं आग जला दूंगा। पर मंदिर रात में बंद रहता है।
जब लोगों की जान पर बनी हो फिर कोई मंदिर वंदिर नहीं देखता। धन्यवाद शिबा, तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इंसानियत नौकरी नहीं कि पैसे मांगे। बस परिवार बच जाए, मैं कुछ भी झेल लूंगा। भोला, तू यहाँ मत बैठ, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं हट गया तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी, पारेख बच नहीं पाएगी। ये कैसी रात है? कौन इतनी रात को मंदिर में? साहब, सुना है भोला का परिवार वहीं ठंड से बच रहा है। मंदिर? इस ठंड में? ये लोग पागल हैं क्या? साहब, शायद मजबूरी है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा लालच दिखाया और एक परिवार मौत से लड़ रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, कोई मेरी बच्ची को बचा लो। शिबा, कुछ करना। लकड़ी और चाहिए, आग कमजोर हो रही है। कहां से लाएं लकड़ी? सब तो बंद कर रखा है राणा सिंह ने। अगर राणा सिंह नहीं देगा तो हम उसके गोदाम से खुद उठा लेंगे। शिबा, ये चोरी होगा। जान बचाना पाप नहीं होता। अगर बच्ची मर गई तो उसे क्या कहोगे? हमने चोरी नहीं की इसलिए बचा नहीं पाए। चल शिबा, आज अपनी बेटी के लिए सब करूंगा। और यहीं से कहानी मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब गरीब का साहस बर्फ की ठंड को चीरने वाला था। भोला और शिबा अब ठंड से नहीं वक्त से लड़ रहे थे। पारी की सांसें जैसे हर पल धीमी होती जा रही थी और उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। शिबा, अगर पकड़े गए तो? अगर कुछ नहीं किया तो तेरी बच्ची भी पकड़े जाने लायक नहीं बचेगी। चल फटाफट। इतनी लकड़ी और हम ठंड में कांप रहे थे। लालच देख भाई, किसी को देने का नाम नहीं। कौन है वहां? अरे, चोरी करते पकड़े गए। भैया, हम चोरी नहीं, मजबूरी में। चुप! राणा साहब के सामने चलो। तो तुम दोनों चोरी करने आए थे? साहब, मेरी बेटी मर रही है। हमने लकड़ी मांगी थी, आपने मना कर दिया। और जब जान खतरे में हो तो मजबूरी आदमी से कुछ भी करा देती है। और तुम्हें लगा कि लकड़ी मेरे गोदाम की चुरा कर बच जाओगे? हम बच नहीं रहे थे साहब, बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था।
राणा साहब, भोला की बेटी पारी की हालत बहुत खराब है। क्या? हवा में उसके हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। अभी ना लकड़ी मिली तो शायद। साहब, जो सजा देनी है दे देना, पर मेरी बेटी को बचा लो। इनको छोड़ दो। राणा भाई, मेरी गलती थी कि मैंने दिल पर ताला लगा रखा था। सारी लकड़ी ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी, बच्चे की जान पहले है। साहब, आपने आज भगवान का काम किया। जोर से आग जलाओ, जल्दी। बिटिया, आंखें खोल मेरी रानी। माँ, अब गरम लग रहा है। आज रात ने मुझे सिखा दिया, अमीर वो नहीं जिसके पास सब हो, अमीर वो है जो दूसरों की मदद करे। तू भी सुन, आज से लकड़ी और जरूरी सामान के दाम दोबारा ऐसे नहीं बढ़ेंगे। भोला, आज से तू मेरा खास आदमी होगा। साहब, इतना बड़ा? हाँ भोला, तेरी मेहनत, तेरी हिम्मत और तेरे परिवार की इज्जत सब इसके लायक हैं। ठंड का कहर सिर्फ शरीर को नहीं, दिलों को भी जमा देता है। पर जब इंसानियत की गर्मी जागती है तो सबसे कड़वी ठंड भी पिघल जाती है। भोला की भावनाएं, शिबा की दोस्ती, गांव का साथ और राणा सिंह का बदला हुआ दिल, इन्हीं से इस रात ने नई सुबह पाई।